हेलो मित्रों, प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण में प्रश्न 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हम पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि जो द्विघात समीकरण का जो ये चैप्टर है, इसमें जो उदाहरण नंबर 1 है उसको आप सॉल्व कीजिए। तो उदाहरण संख्या 1 जो था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। आप अपने बुक में देखेंगे दूसरे पेज में जो आपकी प्रश्नावली के ठीक पहले उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। और हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स की नोट्स बनानी शुरू कर दी है। जैसे ही वो कॉपी कंप्लीट होगी हम आपके सामने चैप्टर्स पढ़ाना शुरू करेंगे। ये इस पार्ट को पढ़ाने के बाद हम सीधे केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे, बहुत तेज़ी से पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि अक्टूबर या नवंबर लास्ट तक में हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया कि जान और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे। जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करिए कि दोनों को मिला करके अगर कुछ दे दिया जाए कि उन दोनों को मिला करके इतने रुपए हैं, जितने भी यहाँ पे 45 दिया गया है, या कंचे कुछ भी दे दिया जाए, तो हमेशा एक को x मान लिया जाता है, अगले वाले को जो भी मिला करके था उसी में से माइनस करके मान लिया जाता सदैव, अगर मिला करके दिया है तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे दिया जान और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। उसके बाद अब उनके कंचों का गुणनफल 124 हो जाता है। तो हम जानना चाहेंगे उनके पास कितने हैं। तो हम मान लेते हैं, माना शुरू में जान के पास कंचों की संख्या थी, कंचे थे, कितने थे, बराबर x। ठीक, तब तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, कंचों की संख्या बताइए। जैसे कि हम समझा दिए, जितना थी 45 दोनों को मिला के थे, तो जितना वो अपना ले लेगा तो 45 में से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। तो यानी कि जान के पास x और जीवंती के पास 45 माइनस x थे। अब उसके बाद ये कह दिया कि अब उनके पास कंचों की, इसमें दिया गया है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5-5 खो देते हैं तो ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 5-5 कंचे खो देते हैं, जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तब क्या हो जाएगा, जान के पास कंचे कितने हो जाएंगे, जान के पास कंचे, कंचों की संख्या है ना, कंचों की संख्या। तो जान के पास कंचों की संख्या कितने, 5 खो दिया ना, जान के पास पहले x थे तो x माइनस 5 बचेगा। ठीक है, और इसी तरह जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास बचे कंचे, तो जीवंती के पास बचे कंचे जो होंगे कितने हो जाएंगे भाई बताइए, कंचे। तो भाई पहले उसके पास 45 माइनस एक्स थे, अब 5 और माइनस हो गया। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 45 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे 45 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 45 में 5 माइनस करेंगे 40 माइनस एक्स। ठीक है, ये इतना बचेगा। लाइट चली गई है, अब डिम हो गई है लाइट, लेकिन समझ में ज़रूर आएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए, जब दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए तो उनके पास इतने और इतने कंचे हैं, लेकिन अब क्या कह रहा है कि खोने के बाद उनके कंचों का गुणनफल 124 है। तब यहाँ से प्रश्नानुसार सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 5, उन्होंने 5 कंचे खोए थे ना, सॉरी भैया सॉरी, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे x माइनस 5 ये जान के हो गया, जीवंती के हो गया 40 माइनस एक्स। अब इनको कंचों का गुणनफल कितना था, 124 था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम आज तक कोई वीडियो एडिट नहीं किए हैं, ना एडिट करना है। अगर कहीं गलती होगी तो हम जब ज़रूर बता देंगे, गलतियों की गुंजाइश बहुत ना के बराबर है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, यहाँ पे x का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 40x, फिर x का इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। माइनस 5 का इंटू 40 में करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4×5 = 20, 200 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 5x हो जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा 124। हमने बताया था गुणा करते समय हमको क्या क्या देखना होता है, सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा करते हैं, फिर अंक का गुणा करते हैं, उसके बाद फिर x y z में घात जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं। ये रूल हम कई बार बताए हैं, आप इसी को पालन करते हुए हमने इसको सॉल्व किया। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, 40 और 5 45,
तो 45 एक्स स्क्वायर कहीं है नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, यहाँ पे 124 इधर आएगा तो माइनस 124 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको जब दोनों माइनस में है ना तो ऐड हो जाएगा, 2 1 3 तो हो जाएगा माइनस 324x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में, तो हम एक काम करते हैं -1 कॉमन ले लेते हैं ताकि प्लस में हो जाए, इससे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 45x, क्योंकि माइनस जब कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होती है, माइनस वाला प्लस हो गया, देखिए प्लस वाला माइनस हो गया, अब माइनस वाला एक बार फिर से प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 324, यहाँ पे x नहीं रहेगा, बस ये आ जाएगा 0। अब इसके बाद ये इधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू, यहाँ पे -1 नीचे आ जाएगा तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए एक दो जगह यहाँ पे पहली बार ऐसा पढ़ाने में कुछ इधर उधर लिख दे रहे हैं, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम 324 को कुछ ऐसा करें कि -45 आ जाए, ठीक है। अब हम इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं, 324 लाना है, तो 324 के लिए हम क्या करें, 324 को 1 में इंटू करेंगे तो 324 ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसा टुकड़ों में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 324 आए और जोड़े घटाए तो 45 आ जाए। तो इसके लिए हम देखो बड़ी डिजिट है तो हम सोच नहीं पाएंगे, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुणनखंड करके दिमाग लगाना पड़ेगा। देख लीजिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यहाँ पे फिर 3 कर लेते, 3 2 जा 6, 2 7 जा 21, हाँ ठीक है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए इधर इनका गुणा जब करेंगे हम इनका तो आएगा 324, तो इसी में दिमाग लगाए, जैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो यहाँ इन इतने का गुणा तो 36 आ गया, 2 दूनी 4, 3 12 3 36, इधर बचा 3 3 को 9, और 36 में 9 जोड़ेंगे आ गया 45, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया 36 में 9 जोड़ेंगे 45, लेकिन लाना माइनस में, तो हम क्या लिख देंगे, -36x -9x। बस इन दोनों की देखो इसमें से दो खंडों में हमने तोड़ लिया। अगर ये ना समझ में आता तो हम इधर से कुछ सोचते, इन्हीं में से कुल मिला के ग्रुप बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x -36 हो जाएगा, यहाँ पे -9 कॉमन ले, देखिए यहाँ पे फिर माइनस आ गया तो हम साइन बदल देंगे, -9 तो चला गया तो x, ठीक है, 9 इधर आया तो -x बचना चाहिए तो +x हो जाएगा, ये प्लस है तो -9 कॉमन लेंगे ना तो 36 ही आ जाएगा क्योंकि इसी का गुणनखंड ही है। तो बस अब इसके बाद एक बार फिर से कॉमन लेंगे, x -36 इक्वल, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x -9 एक ब्रैकेट में हो जाएगी इक्वल टू 0। अब हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, x -36 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू उधर चला जाएगा तो 36 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, x -9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो अब इन दोनों में क्या उत्तर होगा इसको समझ लिया जाए, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 36 और 9 आया, तो यहाँ पे बस देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, अगर x की वैल्यू हम 36 मानेंगे या 9 मान ले, तो यहाँ पे देखिए जॉन के पास अगर x था तो x की वैल्यू कितना आया, यहाँ पे 36 आया, तो एक के पास 36 रहेगा, और यहाँ पे 45 में से अगर हम 36 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9, तो एक के पास 9 होगा, एक के पास 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा इसके बारे में समझते हैं। तो देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा फटाफट, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, जगह थोड़ी कम है, इतनी जगह में सॉल्व करना है। देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते, कुटीर माने छोटा धंधा कोई है, कुछ खिलौने एक दिन बनाता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो यानी कि कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, यानी एक दिन में जितने भी खिलौने बने होंगे उसमें से 55 में से घटाना पड़ेगा कि संख्या को प्राप्त घटाने की से प्राप्त संख्या के बराबर है।
किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। ठीक है, हल कर लेते हैं। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी मान लिया जाए, बराबर x। मान लेते उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, एक से थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौनों की लागत कितनी हो जाएगी, तब प्रत्येक खिलौने की लागत कितनी हो जाएगी, खिलौने की लागत उसने बता दिया था ना, यहाँ पे लिख दिया गया कि जितने भी निर्माण किए गए 55 में से घटाओगे तो आ जाएगा एक की लागत। तो हमने 55 में x माइनस कर देंगे, ये उसकी लागत हो जाएगी, इतने रुपए आ जाएंगे, सब रुपए में है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, आप समझ लीजिए। उस दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये जैसा कि दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या है कि जितने खिलौनों की संख्या है और जितने निर्माण लागत है एक खिलौने का, उसका गुणनफल कितना था, 750, वही आएगा ही। तो ठीक है, प्रश्नानुसार तो एक दिन में जितने खिलौने बने और एक खिलौने की जितनी लागत है, ये इनका जब हम गुणा करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन का खर्चा आ जाएगा। तो ये इसी को हल कर लेंगे, तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो भाई क्या हो जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर एक गड़बड़ी हो गई, क्या, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। जब भी एक्स स्क्वायर जैसे इसमें भी आया था तो हमको क्या करना होगा, कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद ये पहले स्क्वायर वाला रहता है, फिर ये रहता है, फिर ये रहता है, इस तरह से रहता है। -1 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला एक बार फिर से प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0 अपॉन -1। तो ये 0 कर जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 750 को कुछ ऐसे किया जाए कि -55 आ जाए, तो कुछ दिमाग लगाया जाए। 30, 3 दूनी 6, अगर 30 का 20 में गुणा करेंगे तो 600 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 50, 55 लाना है। तो कितना आएगा भैया, 30 25, 30 का 25 में गुणा करिए, देखिए कितना उत्तर आता है। तो 30 का गुणा अगर 25 में करें, 25 0 0, 25 3 75, हाँ आ गया। तो -55 लाना, तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें कॉमन ले लेंगे x, तो हो जाएगा x माइनस 30, यहाँ पे माइनस माइनस लगाना 25, फिर साइन चेंज होगा तो 25 चला है, तो माइनस एक्स की जगह पे प्लस एक्स बचेगा, प्लस है तो -25 कॉमन लेंगे, तो जो इधर है वही बचता ही है। बार बार देख रहे हैं तो ज़्यादा हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 30 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 25 एक ब्रैकेट में हो जाए इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे फिर से एक बार सॉल्व करते हैं, तो अलग अलग कर लेते हैं। x माइनस 30 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 30 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस, दोबारा जब क्वेश्चन को इधर वाले को सॉल्व करते हैं, x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ये समझेंगे